गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जी मैम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है ना, वो अल्टर कमांड करने का है। अल्टर कमांड की प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग कुछ प्रोग्राम्स जो है वो टेक्स्ट फाइल में, किसी को डाउट हो तो वो बताना, टेक्स्ट फाइल का बता देंगे। अभी एक बात करो जाके उनके तरह। देखो, आज हम लोग करेंगे अल्टर कमांड करेंगे। आ रही सबको आवाज? पहले तो बेटा बताइए कि अल्टर कमांड जो है वो DDL कमांड है या DML? कौन बताए? मैम DML। DML। और कोई? अल्टर कमांड जो है वो DML कमांड नहीं है, वो है DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन। टेबल के अंदर चेंज करते हैं ना? टेबल के अंदर की वैल्यूज कहाँ चेंज करते हैं उसमें? अच्छा ठीक है। ना, अल्टर कमांड में हम क्या कर सकते हैं, मान लिया टेबल में हमें एक कॉलम बढ़ाना है, वो अल्टर से कर सकते हैं। तो हमने वैल्यू पे तो कोई काम नहीं किया, मान लिया खाली टेबल है तो क्या उसमें कॉलम बढ़ेगा? नहीं, बढ़ जाएगा। किसी का डेटा टाइप चेंज करना है, मतलब हमने जब क्रिएट करते टाइम डेटा टाइप दिया था उसको चेंज करना है, तो वो किस पे काम कर रहे हैं? टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे हैं, तो वो होता है DDL कमांड। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है अल्टर कमांड क्या है, वो है DDL कमांड। ठीक है, यस मैम, आप बताएं। अच्छा आप देखो, इसी टाइप से मान लिया कि हमें अपडेट करना है। अपडेट कमांड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अपडेट में क्या करता है? वैल्यूज को अपडेट करता है। तो अपडेट कमांड जो होता है इसको हम बोल सकते हैं कि अल्टर कमांड स्ट्रक्चर को अल्टर करता है,
और अपडेट कमांड वैल्यू को अपडेट करता है। तो अपडेट कमांड जो है वो कौन सा कमांड है? DML। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अल्टर कमांड DDL है और अपडेट कमांड क्या है? DML कमांड। ठीक है, ऐसा ही तुम्हारा जो ड्रॉप कमांड होता है, ड्रॉप कमांड क्या करता है? चलो बताओ। ड्रॉप कमांड बताइए क्या करता है? MySQL में ड्रॉप कमांड क्या करता है? टेबल डिलीट कर देता है डेटाबेस को। डिलीट करता है ना? यस मैम। क्या डिलीट करता है? टेबल मैम Well- डेटाबेस डेटाबेस डिलीट कर सकता है, टेबल डिलीट कर सकता है, टेबल टेबल भी तो डिलीट कर सकता है। तो ये बताओ कि ड्रॉप कमांड जो है वो DDL कमांड है या DML कमांड है? बताओ। ड्रॉप जो है वो DDL कमांड है, क्योंकि वो टेबल पूरी डिलीट कर देगा, उसके अंदर की वैल्यूज नहीं, डेटाबेस पूरा डिलीट करेगा। ठीक है, तो वो क्या है? ड्रॉप जो है DDL कमांड है। लेकिन इसी टाइप से एक डिलीट कमांड होता है। डिलीट कमांड में हम लोग डेटा को डिलीट करते हैं, वो कौन सा कमांड होगा? DML। ठीक है, तो अल्टर कमांड DDL है, ड्रॉप कमांड DDL है। ठीक है, अपडेट कमांड DML है और डिलीट कमांड क्या है? DML कमांड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? तो अब हम लोग देखेंगे यही तीनों कमांड, इनका सिंटेक्स। MySQL स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। MySQL की आ रही ना स्क्रीन? यस मैम। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि किसी भी इस पे वर्क करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या है। तभी तो उस पे वर्क कर पाएंगे ना। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखते हैं, शो डेटा बेसेस, बिल्कुल याद होना चाहिए, डेटा बेसेस। डेटा बेसेस में देखो, डेटा बेसेस एस लगना है, वरना फिर क्या करेगा? एरर देगा। ठीक है, अब ये हमारी ये डेटाबेस है। अब इसमें से कोई एक डेटाबेस यूज करेंगे। मान लिया कि यूज कर लिया, यूज सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लास 12th A, इसी को यूज कर लिया। अब मतलब अब हम क्लास 12th A में चले गए। अब जो वर्क करेंगे वो किस डेटाबेस पे होगा? 12th A के डेटाबेसेस में होगा, बेस पे होगा। अब उसमें 12th A में क्या है? शो टेबल्स। शो टेबल्स क्या कर रहा है? टेबल्स को दिखा रहा है कि कितनी टेबल है इसमें, कितनी टेबल है, कितनी टेबल। ये तुम लोगों को दिख रहा ना? बड़ा करें? नहीं मैम, क्लियर है। एक टेबल है स्टूडेंट नाम। स्टूडेंट टेबल है। अब हमें ये देखना है कि स्टूडेंट में कितने कॉलम बने हुए हैं, स्टूडेंट टेबल में कितने कॉलम है। बताओ जरा, स्टूडेंट में कॉलम देखने के लिए क्या करेंगे, कौन सा कमांड लगाएंगे? मैम DESC और टेबल का नेम। DESC, वेरी गुड। एक ही बच्चा बस आंसर दे रहा है।
DESC और लिख दिया स्टूडेंट का नाम। अब हमें इससे पता चल गया फील्ड, फील्ड का मतलब कॉलम्स के नेम या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, रोल नंबर है, नेम है, और इसमें टाइप इसका दिया हुआ है, नल वैल्यूज हैं, डिफॉल्ट कुछ नहीं है, की भी कुछ नहीं है, ये सब है। अब इसमें देखो, जैसे इसमें पूछा जाए इस टेबल में कार्डिनलिटी और डिग्री कितनी है, इस टेबल में कार्डिनलिटी कितनी है, डिग्री कितनी है, बताइए। डिग्री तो मैम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो मैम वो तो 2 हो गए। 2 हो गए। और कार्डिनलिटी बता सकते हो? कार्डिनलिटी तो मैम शो करना पड़ेगा टेबल के अंदर जो भी है। कार्डिनलिटी अभी नहीं पता चल पाएगा क्योंकि वो नंबर ऑफ रोज होता है। यस मैम। ठीक है, समझ में आता सबको? कार्डिनलिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, हमें कैसे, अब हमें इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे? मैम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम। हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ये 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, ये तो तुम लोग सब कर चुके हो। जिन लोगों ने, जिनको डाउट है कुछ, वो देख लो कि जहाँ पे डाउट हो रहा हो पूछ लो, नहीं किया हो बाई चांस। वैसे ये सारे तुम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब मान लो, अब हम कर रहे हैं अल्टर टेबल कमांड स्टार्ट कर रहे हैं। अल्टर टेबल कमांड में मान लिया इसमें देखो कितने 2 कॉलम थे, एक हमें कॉलम और ऐड करना है। ठीक है, एक कॉलम ऐड करना है, तो वो हमने क्या लिखा, अल्टर टेबल, और टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। ऐड कर देना है हमें, कॉलम ऐड करना है, ईमेल कर दिया इन्होंने, वैर कैर कर दिया है। ऐड के साथ ये कॉलम भी इसके फॉर्मेट में है, कॉलम लगेगा ना ये। वही कर रहा हूं। ऐड कॉलम का नाम और इसका डेटा टाइप और साइज। ठीक है, ये चल गया। क्या हुआ, ऐड लगाया, कॉलम का नेम क्या है, ईमेल, और डेटा टाइप इसका क्या है, कैरेक्टर है, 100 ले लिया है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा, अब देखते हैं कैसे देखेंगे कि कितने कॉलम बन गए। वापस DSC, ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो क्या हो गया, अल्टर टेबल। अब देखो, जो भी DDL कमांड होते हैं उनमें टेबल या डेटाबेस लिखना होता है, DDL कमांड। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड कॉलम का नेम, डेटा टाइप और साइज। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया ऐड करने के लिए। ठीक है, अब मान लो हमें मॉडिफाई करना हो, तो मान लिया हमने यहाँ पे डेटा टाइप इसका 100 नहीं रखना है, हमें 20 ही रखना है, तो क्या कर देंगे मैम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर मॉडिफाई, मॉडिफाई के अंदर कॉलम नेम, न्यू डाटा टाइप और न्यू साइज, न्यू फाइल। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया, मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई में क्या करना है, हमें ईमेल वही रखना है, और इसमें यहाँ पे हम न्यू डेटा टाइप रख देते हैं, 50 हो जाएगा। बताओ अंश, हो जाएगा मैम। ठीक है, अब देखते हैं DSC, देखो 50 हो गया। ठीक है, तो ऐड हो गया, मॉडिफाई हो गया, और क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। हम किसी एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम चेंज करना। हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, रीनेम। चलो, अल्टर स्टूडेंट और कर लिया रीनेम। रीनेम हमें क्या करना है, ये ईमेल था, इसे हमें कुछ और रख देना है। मान लिया इसको हम कर देते हैं मार्क्स, ईमेल की जगह पे मार्क्स रख दिया कि हमें पहला जो है वो क्या था, मार्क्स लेना है, और इसका डेटा टाइप
ओल्ड कॉलम नेम 2 लेंगे यहाँ पे, देख लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं। 2 मार्क्स, इसका डेटा टाइप ले लिया इंट, और इसमें दे दिया 20। वैसे कितने होता, 10 कैरेक्टर होता तो इंट ले ही लेगा। मार्क्स ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। यहाँ पे कॉलम लिखने से तो वैसे आ जाएगा, पर अभी कॉलम वाले हम लोगों ने कॉलम ये नेम 2, ये आ जाएगा। पर अभी कॉलम वाला हम लोगों ने कॉलम कीवर्ड को यूज करके किया नहीं है, एक बार देख लेते हैं। कॉलम को आपने जो लिखवाया था उसमें चेंज था, चेंज था। एक मिनट देख लेते हैं, कॉलम हटाने से होता है कुछ क्या? नहीं आएगा तो कॉलम चेंज लिखना है। चेंज कर देते हैं, चलो चेंज। रीनेम में भी हो जाएगा, लेकिन रीनेम में तुम्हें कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। चेंज ईमेल टू मार्क्स 1। मैम 2 नहीं लगे, मैम 2 नहीं है, 2 नहीं है। रीनेम कमांड का देखो, एक तो हो गया रीनेम। रीनेम में तुम्हें वो करना है, कॉलम का नेम लिखना है, ठीक है। और चेंज वाले में देख लेते हैं, चेंज करना है ओल्ड कॉलम नेम, फिर न्यू कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप सीधे लिख देना है, 2 नहीं लिखना है। यहाँ पे 2 हटा दिया और इसका डेटा टाइप रख दिया हमने int। स्टूडेंट चेंज, ये चेंज ईमेल। मैम आपने कॉलम डेफिनेशन भी लिखवाया है तो उसके मार्क्स क्या आए? मैम वो तो मैम पहले ही चेंज हो गया ना, नाम तो आपने पहले कर दिया ना रीनेम, अब तो होगा ही नहीं। अच्छा, तो वो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे हम मार्क्स कर देते हैं। ठीक है सर, मार्क्स से चेंज कर देना है मार्क्स 1 में। अच्छा, इसीलिए उसको मिल नहीं रहा होगा कॉलम का नेम। अब देखो हो गया। अब DSC देख लेते हैं, DSC देखो, अब मार्क्स 1 हो गया, इंटीजर गया। देखो तुम्हें ये याद रखना है, चेंज लिखोगे तो उसमें तुम्हारा कॉलम का नेम लिखना पड़ता, उसमें चेंज में नहीं लिखना पड़ता, रीनेम में लिखना पड़ेगा। हाँ मैम नमन लॉबी में वेट कर रहा है, उसे एडमिट कर लो। नमन को यस मैम, मैम बोल रहा है वो 10-15 मिनट से बैठा है वहाँ। अच्छा, नमन, ठीक है। अब देखो ये याद रखो कि अल्टर में हम लोगों ने कर लिया, एक तो कर लिया ऐड कॉलम को, फिर दूसरा हमें मान लिया कि कोई कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इधर एक तुम्हारा हो गया, यहाँ से देखो यहाँ अल्टर, ये एक तुम्हारा ये हो गया ऐड के लिए, ठीक है। फिर मॉडिफाई के लिए हो गया, और उसके बाद में फिर है हमारा यहाँ पे चेंज के लिए, ठीक है। 3 हो गए, मॉडिफाई, ऐड और चेंज। सबमिट करने के लिए, सबमिट एंड क्लेम करने। हाँ तो तुम पहले सबमिट करके जाओगे, उसके बाद तुम्हें मिलेगी। पहले यहाँ से जाएगी आरओ मदर नोएडा, और उसके बाद वहां से आएगी। सबमिट कर लेना और हम क्या क्लिक करना। नहीं, वो पहले जमा करनी पड़ेगी रीजनल ऑफिस, उसके बाद वहां से आएगी। बट अभी तो क्या बोलते हैं, कल या परसों मेरे को एडमिशन भी करवाना है ना। हाँ तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सारे बच्चे दे के जाएंगे, फिर जाएगा रीजनल ऑफिस कोई, वहां से फिर लेके आएगा। मैम फिर वापस सबमिट कर, फिर अभी तो हम एक बच्चा बस दे के गया, 1 हफ्ते का वेट कर रहे हैं, फिर भेजेंगे। तुम कल परसों अपना एडमिशन लेने की बात कर दो, सबमिट वहाँ जमा होगी। सबमिट होगी।
ठीक है, अब बताओ जरा तुम लोगों ने कितने लिखे थे उसमें? एक तो हो गया चेंज, दूसरा हो गया ऐड और तीसरा हो गया मॉडिफाई। देखो ऐड करने में हम लोग वो भी कर सकते हैं कि प्राइमरी की वगैरह भी ऐड करा सकते हैं। मान लिया हमें प्राइमरी की ऐड करना है तो उसके लिए ऐड लिख देंगे। ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं। अब देखो जरा एक हम ये शेयर कर रहे हैं, हमारा स्टॉप कर दिया। ये देखो इसमें क्या है, अल्टर कमांड जो है उसमें ये सारी चीजें हो सकती। एक तो अल्टर कॉलम जो हम लोगों ने अभी ऐड कॉलम करके देख लिया, दूसरा ड्रॉप कॉलम मतलब किसी टेबल से कोई कॉलम हटाना है तो देखो इसको बोला क्या है, ड्रॉप बोला है। क्यों? क्योंकि कॉलम हटाना है तो वो क्या होता है, डीडीएल कमांड है, ठीक है। फिर क्या है, रीनेम कॉलम, रीनेम करने के लिए मॉडिफाई कॉलम, ऐड कंस्ट्रेंट और रीनेम टेबल नेम। टेबल का नेम भी रीनेम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट देखो ऐड वाला कर लिया, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप। ये तो एक नया कॉलम ऐड हो गया। इसका ये इन्होंने एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, एक कस्टमर टेबल है उसमें ऐड कर दिया। फिर देखो ड्रॉप, ये वाला तुम लोगों ने नहीं किया होगा, किसी कॉलम को ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के लिए अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम। अब देखो यहाँ पे डिलीट नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉप लिखा है, ड्रॉप कॉलम और इसका कॉलम का नेम, ये हमें ड्रॉप कर देना है, ठीक है। फिर ये रीनेम वाला, रीनेम को यूज करोगे तो तुम कॉलम लगाओगे। मान लिया चेंज को यूज करते हैं, ये मॉडिफाई है, मॉडिफाई किसी कॉलम को, नॉट नल कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ओल्ड नेम से न्यू नेम। यहाँ पे देखिए मॉडिफाई वाले में मॉडिफाई कॉलम नेम, न्यू डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट। यहाँ पे न्यू डेटा टाइप मतलब हमें डेटा टाइप चेंज किया है, ठीक है। मान लो हमें कंस्ट्रेंट लगा, हमें कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो ऐड कंस्ट्रेंट, ऐड कंस्ट्रेंट। रीनेम के लिए रीनेम टू न्यू टेबल नेम, जो पूरी टेबल का नाम ही चेंज करना है तो, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं यहाँ, ये 6 चीजें हैं, एक ऐड, ड्रॉप, रीनेम, मॉडिफाई, ऐड कंस्ट्रेंट और रीनेम टेबल। टेबल का पूरी टेबल का नाम ही चेंज कर देना। ये अल्टर कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन तो यही होता है। और डिलीट ड्रॉप वाले तो एक एक वाले होते हैं, इसमें ज्यादा चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? यस मैम। ये टॉपिक ये नोट कर लो, ये तुम लोगों को कमांड प्रैक्टिस करने हैं, ये याद होना चाहिए। देखो सबका अल्टर टेबल, टेबल नेम तो सब में सेम है, अल्टर टेबल और टेबल का नाम। उसके बाद में ऐड, जिनमें ऐड होना है, जैसे ऐड होना है कॉलम का नेम तो ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज। ऐड कंस्ट्रेंट होना है तो ऐड कंस्ट्रेंट, और जो भी कंस्ट्रेंट लगना होगा वो कंस्ट्रेंट लग जाएगा। प्राइमरी की लगना है, नॉट न लगना है, क्या लगना है, तो कॉलम के साथ में कंस्ट्रेंट का नाम लिख दोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, उसके बाद में डेफिनेशन। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में ऐड कंस्ट्रेंट, कौन सा कंस्ट्रेंट लगाया इन्होंने, चेक एज में चेक लगा दिया है, ये जो कि पहले नहीं होगा। जब टेबल क्रिएट की होगी तब ये कंस्ट्रेंट नहीं लगा होगा, हमने क्या किया है, नया कंस्ट्रेंट लगाया है, उसके लिए ये। ठीक है, अब तुम लोगों को ये सोचना है कि एक मान लिया हमारे पास डेटाबेस है, उसमें एक टेबल है, तो उस टेबल पे या डेटाबेस में क्या क्या काम हो सकते हैं, बताओ, एक एक करके बताओगे तुम लोग क्या क्या काम हो सकते हैं। सबसे पहले तो
यस बताओ कि एक टेबल में क्या काम हो सकते हैं। सिर्फ तुम्हें वर्क ही बताना, कोई उसका सिंटैक्स कुछ नहीं बताना, बस ये बताओ कि क्या काम हो सकते हैं। यस बंसल है। चलो वैभव तुम बताओ। लो यस ने तो क्लास ही छोड़ दी। शुभांगी बताओ। मतलब क्या काम, जैसे मान लिया हमारे पास एक डेटाबेस है तो उसको क्या यूज कर सकते हैं। डेटाबेस मान लिया है या एक टेबल है तो टेबल में क्या कर सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, शुभम बता रहा, कुछ शुभम बताओ। यस सर, हम ऐड भी कर सकते हैं मैम और ड्रॉप से डिलीट भी कर सकते हैं उसको। नहीं, सिर्फ अभी तो तुम्हें बताना है कि क्या क्या काम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो तो बाद की बात है। सब तुमने बताया कि ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, संजन तुम बताओ। मैम वैल्यू चेंज कर सकते हैं किसी कॉलम में। कॉलम की वैल्यू चेंज करनी पड़ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद में समृद्धि। प्रिंस। नमन। यस मैम। मैम नहीं, रोज भी बनवा सकते हैं और उसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नहीं, वो तो रो बनाना है तो इसका मतलब वैल्यू डाल सकते हैं, नया कॉलम बना सकते हैं। हम कॉलम डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, हम चिराग। डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। यस सर। डेटा टाइप, हाँ। तो देखो जितने ये तुम लोगों ने जितनी भी अभी चीजें बताई हैं, जो तुम्हारे माइंड में आ रहा, वो तुम सोचो कि ये करने के लिए क्या क्वेरी हमने पढ़ी हुई है। जैसे हमने कहा एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमने क्वेरी पढ़ी है। ठीक है, क्या होती है, क्रिएट टेबल होती है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसी को ये परफॉर्म करना है, आप इसको हेल्प करो कि इसमें क्या कमांड लगेगा। तो पहले तो तुम्हें कमांड पता होना चाहिए ना। जैसे कह दिया कि मिस्टर एक्स जो है वो फेसिंग द डिफिकल्टी टू क्रिएट अ टेबल, हाउ कैन यू हेल्प। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ गया तो तुम इसमें क्या लिखोगे कि हम क्रिएट टेबल कमांड लगाएगा वो। तो अब मान लिया कह दिया गया इसी में कि टेबल बन गई, अब उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, वैल्यू डालनी है, तो उसके लिए क्या कमांड होता है, इंसर्ट कमांड होता है। वैल्यू मान लिया गलत पड़ गई, अब हमें उसे सही करना है, उसके लिए क्या कमांड होता है, कौन सा कमांड होगा, अपडेट कमांड होगा, क्योंकि वैल्यू गलत पड़ी है। हाँ, फिर अब मान लिया कि हमने कहा कि चलो अपडेट कमांड हो गया, अब हमें पहले हमने 3 कॉलम बनाए थे, अब 4 कॉलम करने हैं, तो अल्टर कमांड हो गया। ऑल्टर लगेगा, हम ऐड करेंगे उसको। अब मान लिया है कि हमने कहा कि हमने पहले एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी और सेम उसी नाम की हमें एक मतलब नाम चेंज करना है, वैल्यूज वही चाहिए, तो क्या कमांड करेंगे, तो कोई कमांड मॉडिफाई में तो कॉलम के नेम चेंज होंगे। मैम रीनेम कर देंगे ना, सेम टेबल ही बस नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, रीनेम कर देंगे, रीनेम। और वैसे एक ही टेबल, मान लिया हमें 2 टेबल एक ही नाम की बनानी है तो कॉपी का भी ऑप्शन होगा, लेकिन वो तुम्हारे उसमें नहीं है कि 2 एक ही नाम मान लिया हमें एक ही जैसी 2 टेबल बनानी है सेम वैल्यू के साथ में, बस नाम चेंज करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे टेबल को, उसके बाद में फिर उसका नाम चेंज कर लेंगे, तो इसका कमांड तुम्हारे उसमें नहीं। ठीक है, तो जितनी चीजें पॉसिबल हैं वो सारी, अब हम लोग डेटाबेस जो रियल टाइम डेटाबेस यूज करते हैं उसमें सारी चीजें वैसे ही तो करते हैं। अब मान लिया तुम लोग कोई मान लिया कि इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में जैसे ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, उसमें अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चलती है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर पहले से फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या है, हमने बता दिया एक टेबल है जिसमें फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर का, सेकंड कॉलम है स्टूडेंट के नेम का, फिर ऐसा करके बता दिया गया, उसमें वही वैल्यूज आएंगी, हमने स्ट्रक्चर कर दिया उसको कि यही वैल्यू। ठीक है, और उसमें क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी होती है, लेकिन उसमें भी काम तो यही होते हैं ना, कोई भी काम ऐसा होता है जो उसमें नहीं हो पा रहा हो, सारी चीजें हो जाती हैं,
तो डेटाबेस भी वही चीज है कि हमें जो भी हम सोचेंगे वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। कि हमें लग रहा है कि हमें टेबल का नाम चेंज करना, वो हो गया। टेबल के वैल्यू अपडेट करना, वो हो गया। कंस्ट्रेंट हमने गलत लगा दिया है, उसको चेंज करना है, या कंस्ट्रेंट पहले नहीं लगाया अब लगाना है। तो वो सारी चीजें डेटाबेस में होती हैं। ठीक है, तो देखो तुम्हारे जो ये चैप्टर था अभी तक की हम लोग जो वर्क कर रहे थे वो क्या था, एक टेबल पे था। एक टेबल में ये वैल्यू डाल रहे हैं, वैल्यू शो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं अलग अलग कंडीशंस पे। किसी में लाइक लगा रहे हैं, किसी में बिटवीन लगा रहे हैं, किसी को ऑर्डर बाई कर रहे हैं। ये सारी चीजें किस में थी, एक टेबल में थी। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है दो टेबल पे कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, कि दो टेबल है, मान लिया एक टीचर की टेबल है, एक स्टूडेंट की टेबल है, तो उस पे कैसे काम करेंगे वो तुम्हारा, वो भी तुम्हें पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन उससे भी आता है। ठीक है, तो आज तुम लोग क्या करोगे, एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, उसमें एक टेबल होगी, टेबल से रिलेटेड 5 क्वेरीज होंगी, वो तुम्हें करनी है। ठीक है, ओके मैम। अभी तुम लोगों को हम क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। मैम तो इसे नोट भी करना है। मैम ये क्वेश्चन नोट भी करें क्या नोटबुक में? क्या है वो? मैम ये क्वेश्चन नोट भी करें? नोट्स करने हैं। अभी तुमने वो किया तो होगा, ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हें अपनी कॉपी में करना ही करना है। ठीक है, और जो अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 35 या 32? अभी बता रहे हैं, देख लेते हैं। 32 अभी जो डिस्प्ले हो रहा है तुम्हारा, वो क्वेश्चन 32 तुम लोगों ने शायद किया भी है। इसमें देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पेपर ही है तुम्हारा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। इसमें टेबल दी हुई है, इससे रिलेटेड ये 4 क्वेरीज हैं, 1 2 3 4। इसमें क्या करना है, तुम्हें एसक्यूएल कमांड लिखना है, और इसके नीचे और में दिया है ये एसक्यूएल कमांड लिखे हुए हैं, इनसे तुम्हें क्या करना है, आउटपुट लिखना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये तुम लोग देखो ट्राई करके कि तुम लोग ये पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ा है, तुमने ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ये तो कॉपी में भी करा ही हुआ था, पहले से ही करा हुआ था। हाँ, ये किया होगा तुम लोगों ने। अब देखो इसमें एक चीज देख लो, यहाँ पे लिखा है टोटल क्वांटिटी सोल्ड एक्सीडिंग। ये वाला तुम्हारा किस में का है, ये बताओ। मैम वेयर कंडीशन लगा के कर। वेयर कंडीशन लगाते हो, और टोटल क्वांटिटी हमें निकालनी है। टोटल क्वांटिटी वगैरह निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल क्वांटिटी में वेयर में तो लगा देंगे, लेकिन और भी कुछ करते थे ना मैम सम। हाँ, तो वो क्या है, एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं उसको। सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, वो क्या था, एग्रीगेट फंक्शन लगाते थे। ठीक है, यस मैम। हाँ, अब देखो, ये देखो आंसर, ये यहाँ पे सम, ये इससे होगा। फिर सेकेंड वाले में देखो यहाँ लिखा है कि शॉर्टेड बाय। शॉर्टेड के लिए क्या होता था, ऑर्डर बाय, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्डर बाय वाला। ठीक है, नेक्स्ट है देखो यहाँ पे इन्होंने कहा डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट नेम। तो हमने कीवर्ड पढ़ा था डिस्टिंक्ट, सबसे पहला टॉपिक यही था, डिस्टिंक्ट और ऑल वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमें नेम सर्च करना है, जो कि
एंड विद ई से हो रहे हो। तो नेम जहाँ पे लिखा है तो वहां पे लाइक लग जाएगा। तो ये सारे हम लोग पढ़ चुके ना एक टेबल वाले। यस मैम। यस मैम। तो अब नेक्स्ट एक कोई क्वेश्चन हम भेजेंगे तुम लोगों को, तुम्हारे ग्रुप में फोटो भेज देंगे उसकी, तुम्हें वो करना है। और जिनको डाउट होगा वो मैं बताओगे कि इस क्वेश्चन में क्या लगेगा। पहले तो तुम्हें उसमें क्वेश्चन में ये समझ में आना चाहिए कि लगेगा क्या, कि ऑर्डर बाई लगेगा, लाइक लगेगा, क्या लगेगा। यहाँ पे ये देखो तुमने ग्रुप बाई अभी नहीं पढ़ा है, ग्रुप बाई वाला पढ़ना है तुम्हें, कल ग्रुप बाई कमांड पढ़ाएंगे, ठीक है। और देखो आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस है, मान लिया किसी बच्चे ने और वाला लिया, तो और वाले में तुम्हें ये ऐसे लिखना है, एक टेबल बनानी है, इसमें कॉलम, ये ब्लैक दिया है, तुम ब्लैक नहीं बनाओगे लेकिन लिखोगे ऐसे कि जैसे लिखा है, कॉलम के नेम फिर वैल्यूज, ठीक है। सेकेंड आंसर कॉलम का नेम वैल्यू, ठीक है। ये देखो और वाले का करने का तरीका है, ठीक है। तो देखो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारा। ये देखिए 2 टेबल वाला है क्वेश्चन, 4 नंबर का आता है, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। ये तुम्हारा कनेक्टिविटी का है। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट कुछ भी किया होगा तो प्रोजेक्ट में एक लाइन होती है ये जरूर लिखनी है कनेक्शन के लिए, वो यहाँ दिया हुआ है, हमें वही लिख देना है, ठीक है। और ये नेटवर्किंग का है। तो ये तुम्हारा देखो कितने मार्क्स का हो गया, 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये और 4 नंबर का ये, कितने हो गए 12। कितने नंबर का आता है MySQL बताओ, पता है सबको कि नहीं? 20 मार्क्स। मार्क्स का आता है एग्जाम में? मैम आपने तो 20 बताया था। 20 बताया तो 12 हुआ। अभी देखो ये 2 नंबर का, ठीक है, कितना हो गया 14। ये देखो एक ये हो गया 15, ठीक है। और देखो ये देखो 16, 17, ये सब डिग्री और इसकी ये हो गया 17 हो गए। ये देखो 18, 18 या 13। और उसके बाद ये देखो 19, और ये हो गया 20, ठीक है। मतलब 20 मार्क्स का आएगा। 4 नंबर के तो वो तुम्हारे क्वेश्चन वैसे वाले हैं, फिर थ्योरी के आ गए, MCQ में आ गए, ठीक है। 20 मार्क्स मतलब तुम्हारे MySQL पढ़ने से आ जाएंगे। तो अब कल हम लोगों को पढ़ना है ग्रुप बाई कमांड, ठीक है। अब क्वेश्चन भेज देंगे तुम्हारे ग्रुप में, एक क्वेश्चन होगा, उसको सभी को सॉल्व करना है। जिसको डाउट लगता है वो नेक्स्ट टाइम पूछोगे, ठीक है। चलो डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज लीव कर दो।